राधे राधे। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत आदर और स्नेह पूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब सखा बोले, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने योग्य हैं, इन वृक्षों के लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच जैसे संकटों से रक्षा करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे सखा, आज तुमने अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अतुलनीय है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे, क्योंकि वे न केवल प्राणवायु प्रदान करते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी है। परंतु आज तुमने भवन की सीमा में वृक्ष लगाने के विषय में जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ और शुभ फलदायक है। भगवान आगे बोले, वास्तव में जब कोई मनुष्य अपने घर के समीप उचित वृक्षों का रोपण करता है तो वह न केवल अपने भवन की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन की शांति बढ़ाते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। ऐसे शुभ पेड़ पौधे जिनकी छाया, सुगंध और ऊर्जा पवित्र होती है, वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन कराते हैं। साथ ही ये अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को भी समाप्त करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान रक्षक बन जाते हैं जो घर की रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के समीप लगाने चाहिए और किन पौधों से बचना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम स्वयं समझ सकोगे कि वृक्षों और पौधों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। कौन से वृक्ष दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और कौन से सुख समृद्धि का प्रसार करते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सखा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनूंगा। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं और समस्त जन यह समझ सके कि वृक्षों का घर के समीप क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखा, सुनो। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपने परिवार सहित निवास करता था। धनेश्वर धनवान था, परंतु उससे भी अधिक वह ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत सुशील, धार्मिक और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और प्रसन्नता की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनका जीवन पूर्णतया आनंदमय था। इस प्रकार अनेक वर्ष शांति से बीत गए। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने सोचा कि आंगन को और सुंदर बनाना चाहिए। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों और पौधों का रोपण किया। प्रतिदिन वह उन पौधों को जल चढ़ाती, उन्हें पूजती और उनकी सेवा करती रही। किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष शुभ फल देने वाले हैं और कौन से अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए उसने केवल अपनी इच्छा से जो वृक्ष उसे सुंदर और प्रिय लगे वही लगा दिए। दुर्भाग्यवश उन्हीं वृक्षों में अधिकांश ऐसे थे जो वास्तु और धर्म के अनुसार घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। समय बीतने पर उनके घर में धीरे धीरे अनिष्ट के लक्षण प्रकट होने लगे। पहले धनेश्वर के व्यापार में भारी हानि हुई। उसके बाद घर में कलह और विवाद बढ़ने लगे। पति पत्नी में बार बार झगड़े होने लगे। जैसे जैसे वो वृक्ष बने होते गए वैसे वैसे उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और क्लेश बढ़ता गया। धनेश्वर का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। घर में रखा धन समाप्त हो गया। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी पैसे ना बचे। भूख और चिंता से घर का वातावरण भारी हो गया।
धनेश्वर की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। कभी वो अपने पति पर क्रोध करती तो कभी स्वयं को कोसती। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, हे स्वामी, अब तो कुछ काम करो, कहीं जाकर कुछ कमाई लाओ। तब धनेश्वर गांव गांव घूमकर काम मांगने लगा, परंतु कोई भी उसे कार्य नहीं देता था। थक कर वह घर लौट आया और बोला, हे भद्रे, मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊं? ये सुनकर सुमति और भी व्यथित हो उठी। धीरे धीरे उन्होंने घर के सारे गहने बेच डाले। जो थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त हुआ उसी से उन्होंने कुछ दिन पेट पाला, परंतु अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार केवल अशुभ वृक्षों के रोपण के कारण वह परिवार जो कभी समृद्धि और आनंद का प्रतीक था, पूर्णतया दरिद्रता और दुख में डूब गया। किंतु धनेश्वर और सुमति यह नहीं समझ पाए कि उनके दुर्भाग्य का मूल कारण उनके ही आंगन में लगाए गए वे अशुभ वृक्ष थे। फिर एक दिन की बात है, जब धनेश्वर और सुमति अत्यंत दुखी और निर्धन हो चुके थे, उसी समय एक साधु महात्मा उनके द्वार पर पधारे। वे साधु महाराज तेजस्वी मुखमंडल वाले, शांति और करुणा से ओतप्रोत एक दिव्य आभा से युक्त थे। उन्हें देखकर धनेश्वर तत्काल उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम किया और बोला, हे साधु महाराज, पधारिए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कृपा करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, हे महोदय, मैं कई दिनों से तीर्थ यात्रा पर हूँ। निरंतर भ्रमण करते हुए अत्यंत थक गया हूँ, इसलिए विश्राम के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा था। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपने घर में कुछ समय ठहरने दो। मैं कई दिनों से भूखा भी हूँ। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो परम कृपा होगी। साधु के ऐसे विनम्र और करुण वचन सुनकर धनेश्वर के नेत्रों में श्रद्धा छलक आई। वो बोला, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई महान पुण्यात्मा है। आपके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आपके चरण मेरे घर में पड़े, ये मेरा सौभाग्य है। आपकी सेवा करना मेरे लिए परम आनंद का विषय है। कृपया भीतर आइए। साधु महाराज मुस्कुराए और घर के भीतर चले गए। उन्होंने आंगन में एक कोने में आसन ग्रहण किया और विश्राम करने लगे। धनेश्वर ने अत्यंत आदर से उनके चरण धोए, उन्हें जल दिया और नम्रता से उनकी सेवा में लग गया, परंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, आज हमारे घर पर साधु महात्मा पधारे हैं। वे अत्यंत पुण्यवान प्रतीत होते हैं। उनकी सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। हमें किसी भी प्रकार उनका भोजन करना ही होगा। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग लेता हूँ। इतना कहकर धनेश्वर घर से निकल पड़ा। वह गांव के एक धनी सेठ के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, हे सेठ जी, कृपा करके मुझे थोड़ी सी राशि उधार दे दीजिए। मेरे घर पर एक साधु महात्मा आए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सेठ ने कठोरता से उत्तर दिया, धनेश्वर, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तू मेरा धन कैसे लौटा देगा? धनेश्वर बोला, सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं वचन देता हूँ शीघ्र ही आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं ना चुका सका तो आप मेरा घर ले लीजिए। सेठ कुछ देर विचार में पड़ा। उसकी कठोरता थोड़ी पिघली और उसने कहा, अच्छा, यदि तू वचन देता है तो ये धन ले जाए, किंतु यदि लौटाया नहीं तो तेरा घर मेरा होगा। धनेश्वर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे से मैं वचन देता हूँ। फिर उसने सेठ से कुछ धन लिया और बाजार गया। वहां से दूध, चावल, सब्जियां, आटा और शक्कर आदि आवश्यक वस्तुएं खरीदकर घर लौटा। उसने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब तुम उन साधु महात्मा के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाओ। सुमति ने तत्परता से रसोई तैयार की। शीघ्र ही सुस्वादु भोजन बनाकर उसने थाल में परोसा और अत्यंत विनम्रता से साधु महाराज के समक्ष रख दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलक रहा था। भोजन समाप्त हो जाने के पश्चात जब वो साधु महात्मा धनेश्वर के घर से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति सेवा और आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई और श्रद्धा है वो दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो भी तुम्हारी कामना है निसंकोच मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा।
धनेश्वर अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, किंतु एक बात मेरे हृदय को सदा कष्ट देती है। मैंने सदा भगवान विष्णु की भक्ति की है, सत्य का मार्ग अपनाया है, किसी का अपकार नहीं किया, फिर भी मुझे दरिद्रता और दुख का जीवन क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके बताइए, ये कौन सा पाप है जिसके कारण हमारे जीवन में इतना कष्ट आया? और हे प्रभु, इस दरिद्रता से मुक्ति का क्या उपाय है? साधु महाराज ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स धनेश्वर, जब मैं तुम्हारे द्वार पर पहुंचा था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता क्यों आई है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है, किंतु तुम्हारे घर के आसपास जो वातावरण है उसमें दोष उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे घर के आंगन और सीमा के पास जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारी दरिद्रता और संकटों का मूल कारण है। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश कुछ ऐसे वृक्षों का आरोपण किया है जो वास्तु और धर्म के अनुसार अत्यंत अशुभ माने गए हैं। इन्हीं वृक्षों की छाया में तुम्हारे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, इसीलिए पहले इन वृक्षों को हटा दो और उनके स्थान पर शुभ वृक्ष लगाओ। धनेश्वर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप साक्षात ज्ञान के सागर हैं, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि कौन से वृक्ष घर के समीप लगाने योग्य हैं जिससे हमारे जीवन में पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि लौट सके, और कौन से वृक्ष हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वैश्य, ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वे सभी पवित्र वृक्ष बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहले सुनो पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप माना गया है। किसी जलाशय या पवित्र स्थान के समीप पीपल लगाने का फल सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जल में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं और सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात पीपल का स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त होकर सदैव विजय प्राप्त करता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो पुण्य मिलता है वह सहस्त्र गोदान के समान होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस वृक्ष के रूप में धरती पर विराजमान है। जो व्यक्ति पीपल को काटता है या उसकी शाखा तोड़ता है वो महान पाप का भागी होता है और एक कल्प तक नरक में यातना भोगता है। इसलिए हे वैश्य, पीपल की सेवा करो, उसे जल दो और कभी हानि मत पहुंचाओ। ये वृक्ष धन, संपत्ति और सुख का स्रोत है। साधु ने कुछ क्षण रुककर कहा, सुनो, दूसरा वृक्ष आंवले का वृक्ष। आंवला समस्त लोकों में पवित्र और शुभ माना गया है। इसे अमृत फल कहा गया है। आंवला लगाने और उसकी पूजा करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है या उसकी छाया में बैठकर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसका शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वह दीर्घायु, तेजस्वी और बलवान होता है। आंवले का रस जल में मिलाकर पीने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र, त्वचा और मन के विकार दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आंवले का जल स्नान में मिलाकर स्नान करे तो उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं तथा वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सौभाग्य का अधिकारी बनता है। जिस घर में आंवला सदा विद्यमान रहता है वहां पर दैत्य, राक्षस और नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती। एकादशी के दिन यदि आंवले का दर्शन या सेवन किया जाए तो मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो समस्त तीर्थों के स्नान से भी अधिक होता है। अपने केशों में आंवले का प्रयोग करने वाला मनुष्य दीर्घायु होता है और उसे मृत्यु के पश्चात पुनः इस नश्वर लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस घर के द्वार या आंगन के पास आंवले का वृक्ष होता है
वहां साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का निवास माना गया है, क्योंकि वह स्थान पवित्र, समृद्ध और शांति से भरा रहता है। अब सुनो साधु आगे बोले। तीसरा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इसके नाम में ही शोक का नाश निहित है। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास कहा गया है। ये वृक्ष शोक, निराशा और दुख को नष्ट करने वाला है। जिस घर के पास अशोक वृक्ष होता है वहां सदैव सुख, शांति और सौंदर्य बना रहता है। यह वृक्ष मन को शीतलता और हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। देवी लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि अशोक के समीप निवास करना उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह वृक्ष घर के वातावरण को पवित्र और सौभाग्यवर्धक बनाता है। जब देवी सीता माता रावण द्वारा लंका ले जाई गई तब उनका निवास अशोक वाटिका में हुआ था। अशोक के वृक्षों ने उस कठिन समय में माता सीता को छाया, शांति और धैर्य प्रदान किया था। इसलिए माता सीता ने इस वृक्ष को ये वरदान दिया कि तो जहां भी अशोक का वृक्ष होगा वहां मेरा आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी का निवास सदा रहेगा। इसलिए अशोक का वृक्ष कर को वृक्ष घर के समीप लगाने से घर में शांति, सौभाग्य और पारिवारिक प्रेम बना रहता है। चौथा वृक्ष सुनो, पाकड़ का वृक्ष। यह वृक्ष अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो मनुष्य पाकड़ का वृक्ष लगाता है वह महायज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। विशेषता कलयुग में जब यज्ञ, तप और दान करना कठिन हो जाएगा, तब केवल एक पाकड़ का वृक्ष लगाना ही सैकड़ों यज्ञों का फल देने वाला होगा। इस वृक्ष की छाया में देवता निवास करते हैं और इससे परिवार में स्थिरता, सम्मान और समृद्धि आती है। पांचवां वृक्ष है नियम। नियम का वृक्ष। यह वृक्ष सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन में नीम का वृक्ष लगाता है वह नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। नियम की वायु और पत्तियां वायु, जल और शरीर को शुद्ध करती है। यह वृक्ष दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करने वाला है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे ऐसे घर में निवास करती हैं जहां नियम का वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला है। नियम के नीचे तुलसी का पौधा लगाने से वह स्थान देवालय के समान पवित्र हो जाता है। जिस घर के द्वार पर नियम का वृक्ष होता है वहां धन संपत्ति का अभाव कभी नहीं रहता। अब सुनो छठा वृक्ष, जामुन का वृक्ष। जो व्यक्ति कन्या की प्राप्ति की कामना करता है उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष सौभाग्य और कुल वृद्धि का प्रतीक है। जिस घर के समीप जामुन का वृक्ष होता है उस घर में कन्या जन्म लेती है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है और घर में सौभाग्य, प्रेम और सुख का विस्तार करती है। अब सातवां वृक्ष है बेल का वृक्ष। यह वृक्ष स्वयं भगवान शंकर का प्रतीक है। बेल के 3 पत्र त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माने गए हैं। बेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास है और गुलाब के पौधे में देवी पार्वती का। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाता है तो उसे शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे घर में कभी दुख, दरिद्रता या रोग का निवास नहीं होता। वहां अकाल मृत्यु होती है, न कोई स्त्री विधवा बनती है। आठवां वृक्ष नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। यह देवताओं का प्रिय वृक्ष है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। घर के आंगन में नारियल का वृक्ष होने से घर में सदा शुभता, मंगल और उन्नति बनी रहती है। ऐसा घर समाज में सम्मान प्राप्त करता है, उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और वह सदैव सौभाग्य का वास होता है। कहा गया है कि जिस घर के समीप नारियल का वृक्ष होता है वहां दरिद्रता और रोग नहीं टिकते। नारियल का फल स्वयं सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाला व्यक्ति यदि अपने घर के पास अनार का वृक्ष लगाए तो उसे सुशील, धर्मनिष्ठ और सौभाग्यशालिनी पत्नी की प्राप्ति होती है। अनार का वृक्ष वैवाहिक सुख और सौंदर्य का प्रतीक है। इसके फल लाल रत्न के समान माने जाते हैं, जो प्रेम, समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द का संकेत देते हैं। पलाश का वृक्ष ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला माना गया है। यह यज्ञों में देवताओं को अर्पण हेतु सबसे पवित्र वृक्ष है। इसके रोपण से घर में विद्या, तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। पलाश का वृक्ष लगाना ब्रह्म ज्ञान और यश की प्राप्ति का साधन है
वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को अंकोल का वृक्ष लगाना चाहिए। ये वृक्ष संतान सुख देने वाला और कुल वृद्धि का प्रतीक है। इसकी छाया में संतान का पालन शुभ माना जाता है। इस वृक्ष से कुल में नई पीढ़ियों का विकास होता है। यदि कोई मनुष्य किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष रोग नाशक और आरोग्यदायक होता है। इसके समीप वायु शुद्ध रहती है और इससे शरीर में बल तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोगों का नाश होता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। मोगरा के पौधे में गंधर्वों का निवास माना गया है। ये पौधा सुगंध, कला और सौंदर्य का प्रतीक है। जो व्यक्ति संगीत, नृत्य, चित्रकला या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़ा है उसे यह पौधा अपने घर के पास अवश्य लगाना चाहिए। इससे कार्यों में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मोगरे की सुगंध वातावरण को पवित्र और आकर्षक बनाती है। यदि किसी मनुष्य को चोरों या लुटेरों का भय सताता है तो उसे बेंत, बांस का वृक्ष अपने घर के पास लगाना चाहिए। ये वृक्ष रक्षक के समान कार्य करता है, चोरों को भयभीत करता है और घर की सुरक्षा करता है। इसके रोपण से शत्रु दूर रहते हैं और घर में स्थिरता बनी रहती है। चंदन और कटहल के वृक्ष दोनों ही पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। चंदन का वृक्ष शांति, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि कटहल का वृक्ष समृद्धि और संतोष प्रदान करता है। इन दोनों वृक्षों के घर में होने से दुख, दरिद्रता और भय समाप्त हो जाते हैं। घर की उत्तर दिशा में यदि पाम, ताड़पाम या कनक चंपा के पौधे लगाए जाए तो घर में धन संपत्ति और वैभव की वृद्धि होती है। ये पौधे वास्तु के अनुसार धन के आगमन के प्रतीक हैं और व्यापार में सफलता लाते हैं। केले का पेड़ अत्यंत शुभ माना गया है। इसके प्रत्येक भाग में देवी देवताओं का वास बताया गया है। केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए पूजा अर्चना में इसका विशेष स्थान है। घर के आंगन या मंदिर के पास केला लगाने से घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन की कभी कमी नहीं रहती। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और परिवार में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। हरश्रृंगार यानी पारिजात का पौधा भी अत्यंत दिव्य और पवित्र है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और उसी समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात का सीधा संबंध लक्ष्मी कृपा से है। जो व्यक्ति अपने घर के आंगन में पारिजात का पौधा लगाता है उसे महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में आनंद, सौभाग्य और चिरस्थायी शांति बनी रहती है। फिर साधु महाराज गंभीर होकर बोले, किंतु हे वैश्य, जैसे शुभ वृक्ष सुख प्रदान करते हैं वैसे ही कुछ वृक्ष अशुभ फल देने वाले होते हैं। इनसे सदा दूरी रखनी चाहिए। मनुष्य को कभी भी ताड़, खजूर या पाम का वृक्ष अपने घर के पास नहीं लगाना चाहिए। यह वृक्ष संतान नाशक माना गया है। जिस घर के समीप वृक्ष होता है वहां संतानों की उन्नति रुक जाती है और परिवार में असंतोष बढ़ता है। इसी प्रकार बहेड़े का वृक्ष भी घर के समीप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस वृक्ष पर प्रेत और अशुभ शक्तियों का वास माना गया है। जो व्यक्ति बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह स्वयं प्रेत योनि में चला जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न विश्राम। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा हो तो उसे अपने घर के समीप केवड़े का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष शत्रुओं का नाश करने वाला और रक्षक माना जाता है। इसके प्रभाव से शत्रु स्वयं दूर भाग जाते हैं और घर की रक्षा होती है। साधु महात्मा आगे बोले, हे वैश्य, ध्यान रखो, घर में कुछ ऐसे पौधे और वृक्ष होते हैं जिनका रोपण करना अत्यंत अशुभ माना गया है। मनुष्य को कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनके तने या शाखाओं को काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। ऐसे पौधों में नकारात्मक शक्ति का वास होता है जो परिवार में कलह, चिंता और दरिद्रता लाते हैं। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे लगाने से विपत्तियां आती हैं। परिवार में मतभेद और विवाद बनते हैं। बबूल की कांटेदार प्रकृति गृहस्थ जीवन में वैर और कटुता को जन्म देती है। इसी प्रकार घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। ये वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके कारण घर में धन का नाश होता है,
शत्रु बढ़ते हैं और मन में अस्थिरता रहती है। पपीते का वृक्ष भी घर के सामने लगाना वर्जित है। पपीते को काटने पर दूध जैसा रस निकलता है और यही उसके अशुभ होने का कारण माना गया है। वृक्ष के प्रभाव से धन का नाश होता है, रोग और दरिद्रता बढ़ती है। यह पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो वह निर्धनता का कारण बनता है। पीपल का वृक्ष पवित्र अवश्य है, परंतु इसका स्थान यदि उचित दिशा में न हो तो वह फलदायी नहीं होता। पीपल को सदैव मंदिरों, नदी किनारे या जलाशय के पास लगाना शुभ होता है, न कि घर के द्वार पर। यदि वटवृक्ष बरगद घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक और दुख का वातावरण बना रहता है। वटवृक्ष अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए उसे केवल बड़े स्थानों, मंदिरों या चौराहों पर लगाना ही शुभ माना गया है, घर की सीमा में नहीं। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा लगाना भी वर्जित है। तुलसी अत्यंत पवित्र देवी स्वरूपा है, इसलिए उनका स्थान सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा में तुलसी हो तो संतान को क्लेश या रोगों का सामना करना पड़ता है। साधु ने आगे कहा, यदि किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो ये मृत्यु का सूचक होता है। ऐसा वृक्ष घर में विनाशकारी ऊर्जा फैलाता है, इसलिए जैसे ही कोई वृक्ष सूख जाए या मुरझा जाए उसे तुरंत उखाड़कर हटाना चाहिए। जीवित वृक्ष ही घर में मंगल और प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे वैश्य, अब मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ सभी वृक्षों का विस्तृत ज्ञान दे दिया है। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे और शुभ वृक्षों का रोपण करोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होगा। ये वृक्ष केवल छाया नहीं देते, ये देवताओं का रूप है जो मनुष्य के जीवन को संतुलित, पवित्र और समृद्ध बनाते हैं। ये सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आपने आज मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जो मेरे जीवन का अंधकार दूर कर देगा। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। साधु महात्मा ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारे घर में अब सुख और समृद्धि लौट आएगी। ये कहकर वह साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धनेश्वर और उसकी पत्नी सुमति ने जब देखा कि साधु अचानक अदृश्य हो गए तो उन्हें समझ में आ गया कि वे कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु ही उनके कल्याण के लिए आए थे। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे। इसके बाद धनेश्वर ने साधु महात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने घर के समीप सभी अशुभ वृक्षों को हटाया और शुभ वृक्षों का रोपण किया। कुछ ही समय में उसके घर में अन्न, धन और वैभव की वर्षा होने लगी। व्यापार फिर से चल पड़ा और परिवार में सुख, प्रेम और आनंद का वातावरण बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने सखा से कहा, हे मित्र, इस प्रकार मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बताया। यदि मनुष्य नियमों का पालन करे तो उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है और जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि घर के आसपास शुभ वृक्षों का रोपण न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि यह ईश्वरीय कृपा, स्वास्थ्य और समृद्धि भी प्रदान करता है।